नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। मतगणना जारी है। ओबीसी का किला है और बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। सबकी नजर है कि बीजेपी वहां पे हैदराबाद में ओबीसी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। क्या हैदराबाद ओबीसी का होगा और आखिर क्यों एक नगर निगम चुनाव में बीजेपी हैदराबाद में अपना दमखम दिखा रही है। बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को हैदराबाद उतार दिया गया, बड़ी बड़ी रैलियां की गई। और तो इतनी ताकत क्यों दिखा रही है बीजेपी हैदराबाद चुनाव में, ये सब जानना चाहते हैं। तो देखिए ये स्पेशल खास आपके लिए ये न्यूज तक पर रिपोर्ट। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी और असादुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। किसी शहर के निगम चुनाव में इतनी गहमा गहमी आपने कब देखी थी? शायद आप कहेंगे याद नहीं। किसी नगर निगम चुनाव में हाई प्रोफाइल नेताओं की रैली, रोड शो आपने कब देखा था? आप कहेंगे याद नहीं। तो हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों पर हम सबको तय करना है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जब गृह मंत्री अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे हैवी वेट प्रचार के लिए उतरे तो बड़ा सवाल ये भी उभर कर सामने आया कि आखिर हैदराबाद में बीजेपी का दांव क्या है। बीजेपी एक निकाय चुनाव को इतना अहम क्यों बना रही है? इसका जवाब छिपा है पंचायत से पार्लियामेंट तक अगले 50 साल तक राज करने के लिए बीजेपी के विजन में। पंचायत से पार्लियामेंट तक अपनी ताकत दिखाने के सपने को साकार करने का हैदराबाद एक अहम पड़ाव है। करीब 5,500 करोड़ के सालाना बजट वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी तेलंगाना की सियासत में अपनी धमक दिखाना चाहती है। तो चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज का दिन अहम माना जाता है। नगर निगम चुनाव की मतगणना है। 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर निगम चुनाव इस बार बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी 149 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। 2016 में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 3 सीटें। इस बार भी 50% वोटिंग से दूर है बीजेपी। अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं को प्रचार में उतारने के बाद भी वोटिंग प्रतिशत में इजाफा नहीं हो सका और इस बार करीब 46% मतदान हुआ। बीजेपी के 149 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं तो टीआरएस के सभी 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है जबकि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टीडीपी 106, सीपीआई 17, सीपीएम 12, निर्दलीय 415 और अन्य पार्टियों ने 76 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 2016 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं।
हालांकि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी अपना विस्तार करने में कामयाब रही। तेलंगाना की 17 में 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जाहिर है बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया और बीजेपी को लगता है कि ग्रेटर हैदराबाद इसकी अगली कड़ी हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से लेकर बड़े इलेक्शन तक मजबूती के साथ जनता के जनादेश के लिए जनता के बीच जाती है। आप देखें, चाहे जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे अभी लद्दाख का जो है वो हिल काउंसिल का इलेक्शन रहा हो, या अभी हैदराबाद का इलेक्शन, पूरी पार्टी उसमें लग करके और लोगों के आशीर्वाद लेती है और जिन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। निजामों का शहर हैदराबाद ओबीसी का गढ़ है, ऐसे में बीजेपी के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। ओवैसी कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी उत्साह में है। इस उत्साह में तेलंगाना की दुबाक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे से बल मिला है। बीजेपी यहां टीआरएस का गढ़ ध्वस्त करने में कामयाब रही। पिछले कुछ समय में कई जगहों पर बीजेपी अपनी ताकत के रूप में उभरी है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में सरकार रह चुकी है, त्रिपुरा में इसकी सरकार है। ऐसे में तेलंगाना में अगर पार्टी ताकत झोंक रही है तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। न्यूज तक ब्यूरो। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और हैदराबाद की जितनी भी टीआरएस हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, उनमें कांटे की टक्कर है। तो देखना बहुत ही बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किसका होता है हैदराबाद। तो आप देखते रहिए न्यूज तक मेरे यानी राजू कुमार झा के साथ।